गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चपारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1481 और आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है लिव इन रिलेशनशिप पर। जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और विश्लेषण करते हैं इस कहानी का हमें कैसे। एपिसोड नंबर है 1481 और आज की कहानी का शीर्षक है लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों ये दिल को छू जाने वाली कहानी है। लिव इन रिलेशनशिप ये आधुनिक भारतीय विषय पर प्रकाश डालती है और लिव इन रिलेशनशिप की दुविधा को भी कवर करती है। तो आइए इशिता की यात्रा में शामिल हो जाने और देखते हैं कि सामाजिक अपेक्षाओं, कैरियर, आकांक्षाओं और प्यार की जटिलताओं को कैसे पार करती है। क्या वो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहेगी? आइए जानते हैं इस भावनात्मक कहानी के माध्यम से। डिंग डोंग। अचानक से डोर बेल की आवाज आई। सुबह सुबह बाथरूम में रहो और डोर बेल की आवाज आती है तो ना चाहते हुए भी दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जबकि उसकी तो गलती ही नहीं होती। उसे क्या पता कौन कहां है, फिर वो बेचारा हमारे ही काम से क्यों ना आया हो, चाहे वो दूध वाला हो, न्यूज़पेपर वाला हो, फूल वाला हो, और आजकल तो कोई ऑनलाइन ऐप भी है जो घर पर सामान डिलीवरी करते हैं। बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अरे फोन पर ही सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब कौन समझाए कि सुबह सुबह बार बार दरवाजा खोलना भी किसी नौकरी से कम नहीं। फिलहाल अपने गुस्से को काबू में करके जल्दी जल्दी बाहर आकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मेरा सारा गुस्सा दरवाजे के बाहर खड़े उस शख्स को देखकर खुशी में बदल गया। दरवाजा खुलते ही उसने सरप्राइज बोलते हुए जोर से गले लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह जन्नत मिल गई हो। इशू, तुम यहां, और मुझे तुमने बताया भी नहीं। बताती तो आपके चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाती। ये इशू है, यानी इशिता, कॉलेज में मेरी जूनियर लेकिन मेरी सबसे अच्छी सहेली और जिसे मैं अपनी बहन की तरह मानती हूं। मैं उसे अपनी सारी उलझनें बता सकती हूं और वो भी मुझे बता सकती है। शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, लेकिन फिर भी फोन पर मैं और इशू घंटे बातें करते हैं, कई घंटों बातें करते हैं। आज इशू को अचानक देखकर खुशी तो हुई, लेकिन मन में सवाल भी था कि अचानक ये यहां। उसने बताया कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है पूरे सप्ताह की। समझ में नहीं आया। अब फिलहाल बेचारी कानपुर से मदुरई मुझसे मिलने आई है। मैं ना जाने क्या क्या सोच रही हूं। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए भेजा और नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और नाश्ता खत्म होते ही ईशू ने कहा कि दीदी मैं चाय बनाती हूं आपके लिए, आपकी फेवरेट वाली चाय। ईशू, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। ईशू, दीदी आपको कैसे पता? मैडम ईशू जी, आप चाय की रिश्वत तभी देती हैं जब आपको कोई बात मनवानी हो या आप किसी उलझन में हो, समझे कि नहीं? सच दीदी, आपसे अच्छा कोई नहीं समझा मुझे, मेरे माँ बाप वो भी नहीं, इसीलिए मैं सीधे आपके पास आ गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा इशू, तुम पहले आराम से बैठो और फिर बात करो। दीदी, आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं? क्या इस तरह से रहना ठीक नहीं होता? देख इशू, हम क्या सोचते हैं फर्क इससे पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे नहीं। लोगों को तो कुछ कहने को चाहिए, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। वैसे तू ये क्यों पूछ रही है? ये बताएगी जरा मुझे।
दीदी आपको तो पता है ना, मैं सोमेश को पसंद करती हूं और वो भी मुझे पसंद करता है। सोमेश और मैं लिविंग में रहना चाहते हैं क्योंकि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं और मैं अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है। लेकिन माँ बाप को यह पसंद नहीं। उन लोगों का कहना है कि साथ में रहना है तो शादी करके रहो। शादी के पहले साथ में रहोगे और अगर तुम लोगों के अंदर किसी वजह से शादी नहीं होती है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे और फिर कौन तुमसे शादी करेगा? मैंने कहा कि देख इशू, आंटी अंकल की बात भी सही है। अगर हम उनकी जगह खुद को रख लेते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां इस तरह का रहना गलत समझा जाता है। विदेश की बात कुछ और है, उनकी संस्कृति अलग है और हमारी अलग। हम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग विदेश से उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका पहनावा और उनका खाना पीना सब अपना लेते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं अपना पाते। और यही कारण है, इसी कारण से आज भी हमारे यहां लोग इसे अच्छा नहीं समझते हैं। अब ईशु, तूने सुमित से पूछा था शादी के लिए, तो उसने क्या कहा? दीदी, सोमेश तो तैयार है, लेकिन मैं ही तैयार नहीं हूं अभी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? पहले यह तो बता। दीदी, शादी के पहले तो सब यही कहते हैं कि बहू को शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब कर सकती है, जैसे चाहे रह सकती है। लेकिन आप ही बताओ, ऐसा कोई घर या ऐसे लोग जो शादी के बाद ही अपनी बहू को कैरियर पर ध्यान देने के लिए सहयोग करते हैं? शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभालना बहू की जिम्मेदारी बन जाता है। ऊपर से ऑफिस से देर से क्यों आई, किससे बात कर रही है, ऑफिस से कोई आ गया तो कौन है ये, क्यों आया? दीदी, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूं और इन सब चक्करों में पड़कर मैं अपना सपना नहीं खोना चाहती। अरे वो सब तो ठीक है इशू, मैं समझती हूं शादी की जिम्मेदारियां निभाना बच्चों का खेल नहीं है। शादी वो जिम्मेदारी है जिसे जीवन में दो मंझे हुए लोग ही निभा सकते हैं। और इशू, ये भी सच है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, किसी पर किसी का कोई भार नहीं होगा। मैं तो ये चाहती हूं कि तुम लोग लिव इन रिलेशनशिप से शादी तक का सफर तय करो। लेकिन क्या सोचा है इशू कि अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की और अलग होने का फैसला किया तो तुम किस मानसिक स्थिति से गुजरोगी? हर चीज में कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब अगर तुम सुमेश के साथ रहोगी तो उससे तुम्हारा लगाव नहीं रहेगा। क्या कहती हो इस बारे में? और अगर बाद में तुम लोग शादी करते हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं करते हो तो उसे अपने दिल और दिमाग से इतनी आसानी से निकाल पाओगी? किसी और को अपने जीवन में स्थान दे पाओगी क्या? हम लड़कियों के लिए किसी रिश्ते से निकलना या किसी को अपने जीवन में निकाल देना नहीं है इतना आसान। इशू, हम लोग कभी कभी भावनाओं में या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। हमें सपनों की दुनिया में नहीं, इस वास्तविक दुनिया में जीवन जीना है। लाइफ कोई मूवी तो नहीं है जिसमें आखिर में हैप्पी एंडिंग लिखकर आ जाए। सब कुछ हमारे हिसाब से हो या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले। ये जरूरी नहीं तो है, नहीं है ये जरूरी। क्या तुम्हें कॉलेज वाली रीमा और रौनक का रिश्ता याद नहीं? अरे वो तो सिर्फ कॉलेज की बात थी, तुम तो साथ में रहने का निर्णय ले चुकी हो। तुमने देखा था रौनक से ब्रेकअप होने के बाद रीमा की क्या हालत हुई थी, वो किस स्थिति से गुजरी, हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तुम
तुम तो खुद इतनी समझदार सुलझी हुई हो। इस बात का निर्णय बहुत सोच समझकर और आराम से लेना, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा ही है, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है और तुम्हारा ही होना चाहिए। इस विषय पर बहुत सूझबूझ और धैर्य से सोचना। जो तुम्हारी अंतर आत्मा कहे वही करना, ना दिल की सुनो ना दिमाग की, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अपने अपने फायदे गिनवाते हैं। ठीक है ना? और तुम यहां हो, इसका मतलब यह है कि दिल ने तुम्हें अपने ज्यादा फायदे गिनवाए हैं और दिमाग उसे करने को तैयार नहीं है, और तुम्हें जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा ही नहीं। ठीक कह रही हूं ना? हां दीदी, आप सच में ठीक कह रही हैं। ठीक है, अब तो चाय बनाओ और मैं छुट्टी के लिए ऑफिस में फोन कर देती हूं और फिर साथ में घूमने चलेंगे। और इशू, एक बात और, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अपने हाथों में है। इस बात पर गौर करना और हमेशा ध्यान रखना। दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद का सम्मान करोगी। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूं और तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगी। ईशु ने भी मन ही मन अपना निर्णय बना लिया और दोनों ने अपनी फेवरेट चाय पी और साथ में मुस्कुराते हुए घूमने के लिए निकल पड़े। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में किस तरह से दो सहेलियां बहुत दिनों बाद मिलती हैं। पहली सहेली बहुत परेशान होती है, वो मदुरई से अपनी सहेली के पास मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं। दूसरी सहेली पूछती है कि परेशानी का कारण क्या है, तो वो कहती है उसे किसी से प्यार हो गया है, सोमेश से, और उन्होंने फैसला किया है कि शादी से पहले वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। उसकी सहेली समझाती है कि दिल और दिमाग दोनों ही अलग बातें करते हैं, लेकिन फैसला तुझे लेना है जो सच में तेरे जिंदगी का फैसला है, और ये फैसला एक ही बार होता है। ना पेरेंट्स गलत होते हैं ना तुम गलत होते हो, लेकिन अंत में क्योंकि जिंदगी तुम्हें गुजारनी है तो फैसला तुम्हें ही लेना होगा। और उसकी ये बात सुनकर पहली सहेली बहुत खुश होती है। वो कहती है मैंने फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो कहा गया है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए कभी भी जजमेंटल मत होइएगा, हमेशा सोचिएगा और उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिएगा। इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।